देखिए, जब कोई किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया करता है तो उस व्यक्ति की हालत बहुत बुरी हो जाती है। कई बार वो व्यक्ति बिल्कुल खाट में टिक जाता है, मरने वाली नौबत हो जाती है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है, पैसे लगाते लगाते घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं। जितने भगत मांगते हैं उतने पैसे भक्तों को देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आपको सीरियस गंभीर होने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप किसी भगत के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तो आप गंभीर रहते हैं। पर जब कुछ उपाय ऐसे करने की बात आती है जो आप स्वयं कर सकते हैं और उस उपाय का फ़ायदा आपको 100% होता ही होता है, तो आप उतनी गंभीरता नहीं दिखाते। आप दिनों रात हॉस्पिटल में बिताने के लिए तैयार हैं, पर जो उपाय मैं आपको बताऊंगा इसे करने के लिए काफ़ी लोग तैयार नहीं होंगे। पर मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना कठिन भी नहीं है, इसे आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। आपको बता दूं, कोई भी क्रिया जो होती है, मारण क्रिया होती है, उस मारण क्रिया को उलटवार या उसकी काट कई शक्तियां कर सकती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा, सबसे शक्तिशाली जो काट करती है शक्ति, वो है माँ काली की शक्ति और वो है बालाजी हनुमान जी महाराज की शक्ति। सबसे जल्दी काट करती है मारण क्रिया का या फिर तांत्रिक क्रियाओं का। और आज मैं आपको वही प्रयोग बताऊंगा कि किस प्रकार से आप मारण क्रिया से बच सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने वो लक्षण वाली वीडियो नहीं सुनी तो आप वो सुन लीजिएगा, जिसमें मारण क्रिया के लक्षण बताए थे कि एक व्यक्ति जो है वो जब मारण क्रिया करता है आपके ऊपर तो कोई ना कोई सहारा लेता है। वो आपकी तबीयत खराब हो कर लेगा, या व्यक्ति वो दारू पीना शुरू कर देता है वो व्यक्ति, या दिमागी तौर पर वो कमज़ोर हो जाता है, इस प्रकार से। और उस व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ के द्वारा मारण क्रिया की जाती है। जैसे कई लोग जो है वो शमशान की भस्म जो है चाय में, दूध में या फिर शराब में, शराब में सबसे ज़्यादा ताकतवर काम करती है वो शमशानी जो भस्म होती है, अभिमंत्रित करके पिला दी। क्योंकि आज के समय में लोग जो शराब लोग पीते हैं उनके लिए ये है कि वो दोस्त यारी में जाकर लोग कर देते हैं। और जो तांत्रिक क्रियाएं जो करते हैं ना, वो आप ही के ही करते हैं, यानी आपके जानने वाले, पहचानने वाले, क्योंकि वही आपको जानते हैं। और उसके लिए तांत्रिक क्रिया करने के लिए आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, गोत्र की आवश्यकता होती है। एक बार के लिए अगर गोत्र भी ना हो तो नाम, माता पिता का नाम और कहाँ के रहने वाले हैं उसकी तो आवश्यकता होती है, घर की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो वो व्यक्ति करता है जो जो व्यक्ति आपको जानता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। कुछ कार्य करने, सबसे पहली बात यह है, 1 हफ्ते पहले लहसुन, प्याज, मीट, मांस, मछली, दारू वारू सब छोड़ देनी है आपको, अगर आप बचना चाहते हैं तो। मारण क्रिया है या तांत्रिक क्रिया है उससे बचना चाहते हैं, 1 हफ्ते पहले लहसुन, प्याज सब कुछ छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा नहीं, 21 रुपये उठा के, जिसके ऊपर, अगर आपके घर के ऊपर है तो घर के चारों तरफ, अंदर की तरफ आप घुमाएंगे उन 21 रुपयों को। अगर किसी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया है, उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज नहीं, जैसे घड़ी उल्टी घूमती है ना, 12, 11, 10, इस तरीके से घुमा के 21 रुपये को 21 बार, और पहले बालाजी का नाम लेना है, बालाजी महाराज ये 21 रुपये आपके दरबार में लेके आ रही हूँ या आ रहा हूँ, और जी के और इन्हें स्वीकार करें और जो भी परेशानी है उसका नाश करें। 21 रुपये उतार कर मंदिर में रख देने। 1 हफ्ते बाद आपको बालाजी जाना है। उससे पहले क्या करना है आपको वो सुन लीजिए। मेहंदीपुर बालाजी जब आप जाएंगे उससे पहले आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। आपको एक ओसारा लेके जाना है बना के, ओसारा, और ये ओसारा हर महीने आपका जाएगा और 5 महीने लगातार आपको बालाजी जाना है। 5 महीने तक ये ओसारा जो है वो मेहंदीपुर बालाजी जाएगा। अब ओसारा होगा क्या, कैसे बनेगा वो सुनिए ध्यान से। एक लाल कपड़ा लेना है आपको, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, बालाजी की जोत जलाइए और उनके सामने आपको बनाना है ओसारा। लाल कपड़ा लेना है 1.25 मीटर आपको, और उसके एक कोने पर एक जो सूखा नारियल लेना है, जो बजने वाला नारियल होता है। बालाजी का नाम लेकर है, बालाजी आपके नाम का नारियल स्वीकार करें। उसके बाद उसके ऊपर एक मुट्ठी अक्षत डालें, चावल डालें, जो कि बिल्कुल भी टूटे ना हो। तो गोले के साथ में जो नारियल लिया, नारियल के साथ में अक्षत डालें। एक मुट्ठी श्री प्रीतराज सरकार का नाम लेके भैरव बाबा के नाम से काली उड़द की दाल डालें, एक मुट्ठी। उसके बाद में काली जो पीली सरसों होती है वो समाधि वाले बाबा के नाम के डालें, और दीवान सरकार के नाम के एक हल्दी की गांठ डालें, और माता काली के नाम के 11 जोड़े लौंग के डालें, यानी 22 जो लौंग हो गए, 22 लौंग आपको डालने हैं। और ये डालने के बाद उसमें 10 रुपये दरखास्त के डालें। ये सब होने के बाद उसे लपेट लें और बोलना कि हे बालाजी महाराज, आपका ओसारा बना रहा हूँ या बना रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए, और जो भी संकट मेरे घर पे, परिवार पे है, या फिर जिस व्यक्ति के अंदर है, उस संकट को बालाजी में कैद कीजिए।
अब उस ओसारे को पूरे घर में, छत के ऊपर कमरा है तो ऊपर भी घुमाना है और नीचे पूरे घर में कोनों में घुमाकर बोलना है कि हे बालाजी महाराज, ये जो ओसारा, ये जो भी नकारात्मक शक्ति है, इसको इस नारियल में बंद कीजिए और अपने दरबार में बुलाइए। ऐसे बोलना है, पूरा घुमा लेना पूरे घर में। उसके बाद जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र है, मारण क्रिया है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है आपको। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना। एंटी क्लॉकवाइज किसी चीज़ को जब हम उतारते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज उतारते हैं, तो आपको उसको उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उसको उसारे को उतारना है। बालाजी चलेगा या बालाजी, जैसे आप एंट्री करेंगे मंदिर में तो वहीं पे वो नारियल ले लेते हैं। आपने नारियल दे दिया, उसके बाद में बालाजी को आपको भोग लेना है। वो 151 का भोग देंगे, बालाजी को भोग लगाएंगे और वो जो भोग लगा प्रसाद है फेंकना नहीं है, आपको ग्रहण करना है वो। और जिन लड्डुओं से भोग लगाया है उसको पीड़ित व्यक्ति को खिलाना है आपको। उसके बाद जब आप वहाँ अर्जी वगैरह लगा लेंगे, बाबा से दरखास्त कर लेंगे और हनुमान जी, बालाजी महाराज, प्रेतसर का, भैरव बाबा और ये दीवान सर का, तीनों पे 10-10 रुपये एंटी क्लॉकवाइज उतार के उस व्यक्ति के ऊपर से, और यही बोल के कि जो भी शक्ति है इस पे यहाँ पे रखिए, आपको रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको माता तीन पहाड़ी वाले मंदिर पे जाना है, जहाँ पर बंधन कटवाने आपको नींबू और कच्चा सूत लेके वो बंधन काटते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। माँ काली के दरबार में, वहाँ माँ को एक जो है वो लाल चुंदरी आप उड़ाइए और आ जाइए। ये काम आपको करना है, बालाजी से प्रार्थना करनी कि जो भी नकारात्मक शक्ति क्रिया है उसको नष्ट कीजिए। पहला काम ये करके आप आ जाइए। आने के बाद आप जब ये कहेंगे और बालाजी से ही प्रार्थना करेंगे, हे बालाजी महाराज, अपनी पवित्र शक्तियों को हमें प्रदान करें ताकि हम पर जो भी परेशानी हो उसका अंत हो। घर आने के बाद आपको क्या करना है, मंगलवार का दिन चुनना है। मंगलवार का जो दिन है वो शुरू होगा रात के 12 बजे से। रात के 12 बजे आपको हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ना है। हनुमान जी का चमेली का तेल का दीपक जलाना है, दीपक बुझना नहीं चाहिए, बड़ा दीपक ले लेना। धूपबत्ती गूगल के लगानी है। हनुमान जी को 2 लड्डू का बेसन का भोग लगाना है, बेसन के जो लड्डू हैं घर में बना के। उसके बाद में आपको हाथ में जल लेना है, संकल्प करना है हनुमान जी महाराज, और एक लाल धागा जरूर ले लेना है। एक लाल धागा ले लेना, जिस व्यक्ति के गले में डालने के लिए धागा बनाना है आपको बोलना है हाथ में जल लेके कि हे बालाजी महाराज, मैं आपको श्री राम भगवान को साक्षी मानकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और ये धागा बना रहा हूँ, इस व्यक्ति के नाम का बना रहा हूँ। नाम बताना उस व्यक्ति का। इस व्यक्ति के शरीर में जो भी नकारात्मक शक्ति है, तांत्रिक क्रिया है, उसका मर्दन कीजिए, उसका नाश कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसे करने के बाद आपको वो जल हाथों के माध्यम से छोड़ देना है और अपना नाम भी लेना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस व्यक्ति के लिए धागा बना रहा हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एक हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो एक गांठ में फूंक मारोगे और फिर गांठ लगा दोगे। ऐसे ही 100 गांठ लगानी है आपको, ध्यान रखना। अब धागा आप उस हिसाब से लेना कि 100 गांठ उसमें लग जाए। पास पास भी लगा सकते हैं, दूर दूर भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। और उस धागे को डबल ट्रिपल करके भी आप पहना सकते हैं, जितना लंबा धागा आप ले सकें। ये करने के बाद आपको उस व्यक्ति को बाबा की जोत के ऊपर से 7 बार घुमाकर क्लॉकवाइज और वो पहना देना है उस बच्चे को। प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें बिल्कुल आपको बंद कर देनी है। अब आपको क्या करना है, अब आपका शुरू होगा मेन काम। अगली बार जब बालाजी जाओगे तो 2 चीज़ लेके जानी है। एक जो ओसारा है जो मैंने आपको बता दिया, ओसारा लेके जाना, और एक बाबा की अर्जी लगानी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि कैसे अर्जी आपको लगानी है। ये जो अर्जी है जैसी आपको दिखाई दे रही है सेम लिखना है, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है और जो भी है सब। क्योंकि ये अर्जी जो है ये मेरी अर्जी है। जब बालाजी महाराज को जब दिक्कत थी हमें, और वैसे भी बालाजी महाराज हमारे सहायक देवता हैं, तो बालाजी महाराज के जब दरबार में हम जाते हैं तो ये अर्जी लेके जाते हैं। इससे क्या है, बालाजी महाराज सुनते हैं उन चीज़ को। तो इसको आपको बोलना है और पढ़ना है और ये लिखकर और इसके ऊपर जो है वो सिंदूर का तिलक लगा के और कलावे से बांध देना है। और इसको और जो ओसारा है उसको दोनों को बालाजी लेके जाना हर बार। 281 रुपये रखने इस अर्जी में आपको। तो आप देखेंगे कि जो भी नकारात्मक शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तांत्रिक क्रिया खत्म हो जाएगी।